नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा तो है मैं बात करेंगे अजय के आर्यन राग की। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने ड्रग केस में गिरफ्तार आर्यन खान की पैरवी की है। चुनावी सभा में बोले, आज कौन बच्चा है जो नशा नहीं करता, लेकिन देश में दो तरह के कानून हैं, एक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र जैसे लोगों के लिए और एक आर्यन खान जैसों के लिए। तो क्या कांग्रेस आर्यन खान के मामले को चुनावी मुद्दा बनाकर अल्पसंख्यकों के वोट हासिल करना चाहती है, या अजय सिंह यह कड़वा सत्य बता कर रहे हैं कि आज देश का युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में है, या फिर आर्यन का मामला उछालकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? तो अजय के आर्यन राग पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। मुंबई ड्रग्स केस में गिरफ्तार बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का समर्थन मध्य प्रदेश में भी होने लगा है। क्रूज पार्टी में ड्रग्स लेने के आरोप में पकड़े गए आर्यन को चुनावी दौर से गुजर रहे विंध्य के सतना जिले से समर्थन मिला है। ये समर्थन किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल ने दिया है। नौगांव की चुनावी सभा में स्टार प्रचारक की हैसियत से पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल ने कहा कि फिल्म स्टार के बेटे आर्यन खान के पास कोई सबूत नहीं मिला, इसके बावजूद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जमानत तक नहीं दी गई। कोई कानून नहीं है कि किसी को अरेस्ट कर ले और उसे बिना जमानत के रखे। बघेली भाषा में बोलते हुए राहुल ये भी कह गए कि आज कौन बच्चा है जो नशा नहीं करता। अब यही देखें तो किसी बिल्डिंग के पीछे कोरेक्स की बोतलें पड़ी मिल जाएंगी। राहुल के इस बयान ने क्षेत्र में खलबली मचा दी है, लेकिन राहुल यहाँ नहीं रुके। लखीमपुर खीरी कांड का जिक्र करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने देश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस देश में दो तरह के कानून हैं, एक अजय मिश्रा जैसे लोगों के लिए और एक आर्यन खान जैसों के लिए। समय की इस नजाकत को अब समझना होगा। आपको बता दें कि अजय सिंह राहुल के बेटे अरुणोदय सिंह भी एक फिल्म अभिनेता है। एक हफ्ता और एक फिल्म स्टार के लड़का आर्यन खान जेके पास कुछ नहीं मिला, कोनो सबूतों नहीं है कि वह गांजा लीज के नहीं यही चले थी। बिल्डिंग के पीछे पता नहीं कितनी कोरेक्स की बोतल पड़ी, लेकिन वह लड़का का अरेस्ट इन आज के तारीख तक जमानत नहीं मिला। कानूनन नहीं हो सका था, वो कानून नहीं है कि उसका अरेस्ट कर दे और बिना जमानत के रखे। लेकिन यह देश में दो तरह के कानून है, एक अजय मिश्रा जी खिदिर और एक आर्यन खान। राहुल के बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास समनानी का कहना है कि एनसीबी अपनी कार्यवाही कर रही है। वोट बैंक की राजनीति के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए कि आरोप सिद्ध होने से पहले क्लीन चिट देने लगे। मुझे लगता है ऐसे मामलों में बहुत संजीदगी से बात करनी चाहिए। एनसीबी अपनी कार्रवाई कर रही है और उसमें जब तक उसका चालान पुटअप नहीं होता, उसकी जांच पूरी नहीं हो जाती, जांच के पहले हम जो क्लीन चिट दे देते हैं, ये मुझे लगता है कि भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम ये तो ठीक नहीं है। देश मजबूत हाथों में है, इसलिए राहुल जी को चूंकि कुछ कहना है इसलिए कहना है। अब चूंकि अपनी पार्टी में एक तरफ हो गए हैं, निर्णय करने के समय भी सब अब प्रश्न उठने लगे। कभी भी कांग्रेस हाईकमांड के ऊपर इस तरीके के प्रश्न नहीं खड़े होते थे, आज जगह जगह से प्रश्न खड़े होते हैं। जब पूर्णकालिक कोई अध्यक्ष नहीं है तो निर्णय कर कौन रहा है? तो ऐसे समय तो कम से कम इनको पहले तो अपने आप को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए, अपना पहले जनाधार मजबूत करना चाहिए, कांग्रेस के अंदर अपना आधार बनाना चाहिए, फिर बाकी बात करना चाहिए। इससे पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी आर्यन के समर्थन में बयान दिया था। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि आर्यन को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे के मामले में निष्पक्ष जांच के बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे इस तरह से पड़ी है क्योंकि उसका सरनेम खान है। बीजेपी के कोर वोट बैंक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। आपको बता दें कि एनसीबी ने गोवा जा रहे कौटिल्य क्रूज पर छापेमारी के बाद
3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। कोर्ट से न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आर्यन 8 अक्टूबर से ऑर्थर रोड जेल में है। हालांकि एनसीबी को आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है, लेकिन आर्यन ने पूछताछ में शौकिया तौर पर ड्रग्स लेने की बात कबूली थी। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते में चरस छिपाने की भी बात सामने आई थी। वही एनसीबी आर्यन की जमानत का विरोध कर रही है। एनसीबी का कहना है कि आरोपियों में एक का रोल दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आरोपी के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई, इसके बावजूद वो इस पूरी साजिश में शामिल है। गौरतलब है, इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद ड्रग्स मामले ने तूल पकड़ा था। इस मामले में एनसीबी ने कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल की थी, उसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती समेत 33 लोगों के नाम बतौर आरोपी शामिल किए गए। लेकिन अब कांग्रेस नेता का इस तरह का बयान किस ओर इशारा कर रहा है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि हर किसी को खुलेआम ड्रग्स और नशे का सेवन करने देना चाहिए, या फिर महज चुनावी फायदे के लिए ऐसा बयान देकर वो किसी विशेष समुदाय को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। आर्यन को लेकर जो अजय सिंह ने बोला है, अजय के जो आर्यन राग हैं उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं मिनेंद्र डागा, भाजपा से नेता हैं, और सिद्धार्थ कुशवाहा, विधायक हैं कांग्रेस के। वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक शुक्ला। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अब चुनावी मुद्दे में एक आर्यन खान भी आ गए हैं। अजय सिंह कह रहे हैं कि आज ऐसा कौन सा बच्चा है जो नशा नहीं कर रहा है, और देश में 2 तरह के कानून हैं, एक अजय मिश्रा के बेटे पर लागू होता है, दूसरा शाहरुख खान के बेटे पर। कैसे देखते हैं आप? क्या वोट हासिल करना चाहते हैं अल्पसंख्यकों के, जो कि कांग्रेस का वोट बैंक ही है, मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प नहीं है? क्या खिसक रहा था उसको हासिल करना चाहते हैं, या खुद हाशिए पे डाल दिए गए हैं पार्टी में, इस कारण हिसाब किताब कर रहे हैं कमलनाथ जी से? उन्होंने बयान दिया है रहगांव विधानसभा क्षेत्र में एक उपचुनाव होने जा रहा है, वहाँ अल्पसंख्यक जो है बहुत सीमित संख्या में है। वो कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं कर सकते, चुनाव परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक इसके पहले जो आप अपना इनको दिखा रहे थे, उसमें एक बात आई थी कि अरुणोदय इनके भी पुत्र जो है वो फिल्म अभिनेता रहे। इस नाते हो सकता है कि उनके साथ भी फिल्म स्टारों के साथ में हो, उनके पुत्रों के साथ में हो। और उनका जो बयान है वो एक जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, जो एक सिस्टम देखने को मिल रहा है, जिसमें ये होता है कि किसी एक, जिसका एक लखीमपुर का मामला आ रहा है, जिसमें गृह राज्य मंत्री के पुत्र को पहले जो है 2-3 दिनों तक गिरफ्तार नहीं करती, फिर पूछताछ के नाम पर 4-5 दिन तक वेलकम करती है। तो ये सब चीजें जो हम लोग मीडिया में देख रहे हैं, तो हो सकता है कि उसी को लेकर अजय सिंह रावत ने इस तरह का बयान दिया हो। रही बात की पार्टी में उपेक्षित अगर वो होते तो वो स्टार कंपेनर कैसे होते, और जो चुनाव हो रहे हैं जिसमें विधानसभा की लोकसभा के चुनाव, उसमें इनको शामिल किया गया है। तो मुझे लगता है कि अभी वो पार्टी में उससे उपेक्षित तो नहीं है, लेकिन जो उनका बयान आया है वो बयान उस सिस्टम की तरफ इशारा करता है कि कहीं एक व्यक्ति को जो है मोहलत मिल जाती है, कोई एक व्यक्ति जो होता है पुलिस के गिरफ्त में आता है, पुलिस उसके प्रति ज्यादा चुस्ती फुर्ती दिखाती है, गौरव पकड़ लेती है। वैसे देख मैं आपका एग्जाम्पल तो सलमान खान जी का, वो काले हिरण वाले के शिकार मामले में देखिए, एक जगह से वो कन्विक्ट होते हैं, उनको सजा सुनाई जाती है। लेकिन अशोक जी, आपको नहीं लग रहा है कि खंडवा में एक तरफ अरुण यादव कहते हैं कि फसल मैं बोता हूँ, काट के कोई और ले जाता है, यहाँ यदि अजय सिंह इस तरह से बयान देते हैं, आप खुद कह रहे हैं कि वह अल्पसंख्यक वोट बैंक है जो इतना प्रभावी नहीं है कि किसी को हरा जिता सके, तो फिर इसके मतलब क्या है? सीधे सीधे यही निकाले जाएंगे कि नुकसानदायक हैं ये? उनका ये बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के बयानों का इंतजार करती रहती है, चाहे वो दिग्विजय सिंह के मुंह से निकले या सुब्रमण्यम, किसी के भी मुंह से, मणिशंकर अय्यर के मुंह से निकले, शशि थरूर के मुंह से निकले, तो वो तो इंतजार करती रहती है भारतीय जनता पार्टी की इस तरह का कोई बयान कांग्रेसियों की तरफ से आए और वो हमलावर हो जाए। तो स्वाभाविक है कि चूंकि 3 विधानसभा के लोकसभा, लेकिन वो इंतजार करती हैं और कांग्रेस के नेता उनको मौका दे देते हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा जी से जानेंगे, भाजपा कह रही है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए इतने नीचे नहीं गिरना चाहिए। किस उद्देश्य से ये बयान दिया हुआ, क्यों पैरवी कर रहे हैं, जबकि एक कानून में मामला है, कानून के पास मामला है, अदालत में मामला है? सिद्धार्थ जी नमस्कार। नमस्कार।
नवरात्रि की शुभकामनाएं। जी जी। बात है राजनीतिक बात, ये देश में हो रही जो घटना जिसको अलग अलग से परोसा जा रहा है जनता के लिए, तो उससे रूबरू होता है कोई चुनाव का भी। सिद्धार्थ जी, जी हाँ, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही। आज चूंकि मैं गाड़ी में हूँ और यहाँ थोड़ा सा सिग्नल कमजोर है, जी, तो हम आपको फ़ोन पे जोड़ने की कोशिश करते हैं सिद्धार्थ जी, वापस आपके पास लौटेंगे। डागा जी के पास चलते हैं। डागा जी, अजय सिंह बार बार आपके गृह मंत्री से मिल रहे हैं, आज दूसरी बार मुलाकात हुई है, आपके पाले में तो नहीं खेल रहे कहीं? डागा जी, मिनेंद्र डागा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डागा जी से भी लगता है तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क टूट गया है। अशोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बहुत स्पष्ट तरीके से। जब भी इस तरह के मामले आते हैं, हम देखते हैं कि चाहे महबूबा मुफ्ती हो, वो बयान दे रही हैं कि खान लिखा है उनके नाम के पीछे, इस कारण टारगेट किया जा रहा है। अजय सिंह भी लगभग वैसा ही बोल रहे हैं कि दो तरह के कानून हैं। लेकिन यदि कश्मीर में हम देखें तो वहाँ पे एक बहुसंख्यक वर्ग के लोगों का आइडेंटिटी कार्ड देखकर उनको गोलियां मारी जाती हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह के बयान नहीं आते। जो नेता हैं जो उत्तर प्रदेश तो जाते हैं लेकिन कश्मीर की बात नहीं करते, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वोट बैंक तो देखते हैं नेता, और यही वजह है। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, देश की जो राजनीति है वो बड़ी विचित्र किस्म की राजनीति है। राष्ट्रीय हितों को दरकिनार कर दीजिए, आपको वोट मिल जाए किसी के, ऐसे बयान दे दीजिए, अल्पसंख्यकों को संतुष्टि, एक तुष्टीकरण की नीति तो देश में चल रही है। ये ठीक है कि जब अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण होती है तो वो एक दूसरे तरह का भाव हम लोग के मन में पैदा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी आतंकी घटनाएं हो रही है उसमें खास समाज के लोगों की जो है भूमिका दिखती है। उसके चलते अब देखिए, कहीं दलितों को भी, एसटी एससी को भी संतुष्ट करने की कोशिश होती है। तो तुष्टीकरण की जो नीति है वो देश के लिए बड़ी खतरनाक है। वो अल्पसंख्यक के संदर्भ में हो या फिर वो ऐसे लोग माइनॉरिटी के संबंध में हो या फिर कहीं आरक्षित वर्ग के संबंध में। अभी ओबीसी का मामला आप देख लीजिए, देश की राजनीति जो है वो विचित्र राह पे चल रही है और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कई बार इस तरह के बयान आते हैं। अब आपने बहुत सही बात आपने कही कि जब वहाँ कश्मीर में कहीं अल्पसंख्यक जो है, वहाँ जो हिंदू हैं, ये जो ब्राह्मण थे, जिस तरह से उनको वहाँ पे प्रताड़ित करके निकाला गया या उनकी आईडी देखकर उनको गोली मारी जा रही है, तो स्वाभाविक है कि इन लोगों को जाना चाहिए। अब जो कांग्रेसी जो अगर आर्यन के पक्ष में बयान दे सकते हैं, मुफ्ती जो है वो जो है मुसलमानों के पक्ष में बयान दे सकती है, तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनको दूसरे समाज के लोगों की भी भावनाओं को ध्यान रखना चाहिए और जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाते हैं। इनको लगता है कहीं अल्पसंख्यक न छिटकता है, इसलिए जो है उसके पक्ष में लोग बने। चलिए, सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सिद्धार्थ जी, क्या वोट बैंक को देखकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि उनका विश्वास जीता जा सके, वो आपसे खिसक ना जाए आपका वोट बैंक? और वही बात जब कश्मीर में होती है, वहाँ एक वर्ग पर चीन कर गोलियां मारी जाती हैं, तो उस पर नेता नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ आपको वोट बैंक दिखता है, इसलिए चुनाव में ऐसे भाषण दिए जाते हैं, ऐसी बयानबाजी की जाती है। देखिए, ये आप अपनी तरफ से जो कहना हो कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। आप भी स्वतंत्र हैं, बोलिए, आप अपना पक्ष रखिए ना, आपकी पार्टी का पक्ष रखिए। हम लोग स्वतंत्र कहाँ है? स्वतंत्र होते तो ये आरोप नहीं लगते ना कि हर बात वोट बैंक के लिए होती। तो नेता वोट बैंक की बात नहीं करते। समाज में क्या हो रहा है, किस तरीके से दोहरा मापदंड अपनाया जाता है, जो सत्तारूढ़ सरकारें हैं या जिस क्या मतलब ये कौन सी बड़ी घटना है जिसे इतना बड़ा तूल दिया जा रहा है, पूरे देश में इतना मीडिया उसे हाइप दे रहा है, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं। भाई सरकार करे अपना काम, प्रशासन करे, कानून करे अपना काम, इसको इतना ज्यादा तूल देने की क्या जरूरत है? आपके नेता ही नहीं बोलते तो हम ही यहाँ बहस नहीं कर रहे होते, तो तूल हम क्या दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं ना उसको। नहीं, हम नहीं दे रहे हैं, हमारे नेता ने ये अपनी तरफ से एक बात उदाहरण स्वरूप बताई कि क्या क्या हो रहा है देश में।
भाई लड़का किसी का भी हो, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, चाहे वो मंत्री का लड़का हो, चाहे वो शाहरुख खान का लड़का हो, गलत सही हो सकते हैं, लेकिन जो जरूरत है भाई कानून अपना काम करे, वो तो स्वतंत्र है ना, लेकिन उसको मीडिया में तुल देकर नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो नशा नहीं करता। तो अजय सिंह या तो ये सच्चाई बता रहे हैं कि देश में किस तरह से नशाखोरी हो रही है कि, और दूसरी तरफ वो कोरेक्स से जो खांसी की दवा है उसकी तुलना इस ड्रग्स से कर रहे हैं। अरे सरकारें इतनी महंगी जो राजस्व के लिए इतनी महंगी तमाम शराब की दुकानें, भांग की दुकानें जो सरकार खुद संचालित करती है, तो कोई तो उपभोक्ता होगा, कोई तो खरीदता होगा, कोई तो इस्तेमाल करता होगा। तमाम 5 स्टार होटलों में शराब परोसी जाती है तो कोई तो जाता होगा जो उसका उपयोग करता होगा। तो कांग्रेस नशे के खिलाफ नहीं है? कांग्रेस नशे के खिलाफ है। नशे तो सब तरफ से हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शराब आपने सरकार ने इतनी महंगी कर दी है कि लोग कोई ना कोई तो नशा करेंगे, तो कोरेक्स कर रहे हैं। कांग्रेस नशे के खिलाफ है जी। कांग्रेस हमेशा नौजवानों को सही रास्ते पे ले जाने की बात करती है, महात्मा गांधी की बात करती है, सुभाष चंद्र बोस की बात करती है। कांग्रेस कभी नशे की बात नहीं करती। जी आप बने रहिए, डागा जी से जवाब ले लेते हैं। डागा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक जी, हम डागा जी के पास फिर चलेंगे, डागा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अशोक जी, क्या राजनीतिक दल देश में संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनकी गरिमा को कम कर रहे हैं वोट के लिए? हेलो, नहीं बिल्कुल कर रहे हैं। और इस तरह की जो टीका टिप्पणी होती है, जैसे ये मामला चूंकि सब जुडिस है, आर्यन वाला मामला जो है, अगर मान लीजिए एनसीबी ने कोई कार्रवाई की है उसके बाद उसने उनको कोर्ट में पेश किया, फिर कोर्ट ने तय किया कि इनको जेल में रखा जाए, इनको जमानत दी जाए या न दी जाए। ये तो जुडिशरी मामला है ना, इसमें किसी नेता को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो ये उचित नहीं हुआ है। और संवैधानिक संस्थाएं जो है राजनेताओं के निशाने पर रहती हैं, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी कार्यशैली पे जब तक टीका टिप्पणी करते रहते हैं। कभी चुनाव आयोग निशाने पर होता है, कभी अब तो मतलब पुलिस तो हमेशा निशाने पर रही, और अब तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका भी निशाने पर है। मिनेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मिनेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है कि आपकी तरफ से कोई खामी है। जी मिनेंद्र जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ आप सुन पा रहे हैं। हाँ मिनेंद्र जी, आपको क्यों लगता है कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं अजय सिंह? हो सकता है वो सच्चाई बता रहे हैं। सिद्धार्थ जी जिस तरह कह रहे हैं कि आपने शराब इतनी महंगी कर दी है कि कोई ना कोई नशा तो करेगा व्यक्ति। सबसे पहले तो मैं नवरात्रि के पावन और पवित्र अवसर पर अनादि टीवी के समस्त दर्शकों को, आपको और हमारे जो पैनल बैठा है उनको मैं बहुत हृदय की गहनतम गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। माँ से प्रार्थना करता हूं कि हमारा प्रदेश खुशहाल प्रदेश बने और सब पे आशीर्वाद की वर्षा होती रहे। आपका जो प्रश्न है आज का, बड़ा ही मैं सुन रहा था क्योंकि बीच में जुड़ नहीं पा रहा था आपसे। जैसा आदरणीय शुक्ला जी ने बहुत सी बातें जो मैं कहना चाहता था वो अपने उसमें पूरी कह दी। एक तो न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये अपने आप में हतोत्साहित कांग्रेस को बता रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से हतोत्साहित हो चुकी है। उसके पास कोई अब मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन कांग्रेस हो रही है, इसलिए नेता विहीन भी कांग्रेस होती जा रही है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि अजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी उनको अब सपने में भी दिखती है। कांग्रेसियों को सोते उठते बैठते प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी हर चीज में ये लगता है कि सरकार का हस्तक्षेप है। एनसीपी अपना काम कर रही है। एनसीपी ने रेड किया है, रेड करते हुए सरेआम एक अकेले आयरन खान को नहीं पकड़ा है, शाहरुख खान के लड़के को नहीं पकड़ा, 20 लोगों को और गिरफ्तार किया है। तो अजय सिंह जी उन 19 लोगों के बारे में और कह लेते कि केवल एक टारगेट करके कहना ये एक छोटी राजनीतिक मानसिकता का परिचायक है। और मैं कहूंगा कि अजय सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता को इन सब चीजों से, वो मेरे बड़े हैं,
वरिष्ठ हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, उनको इन लेकिन चीजों दागा से जी, बचना उनके चाहिए। ये बोल तो आपको फायदे पहुंचाते दिख रहे हैं, ऐसा विशेषज्ञों का कहना मानना है। देखिए, फायदे और नुकसान के लिए राजनीति नहीं होती, फायदा अपनी जगह होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, न्यायपालिका एक ऐसी चीज है कि न्यायपालिका का सम्मान, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे आम आदमी, वो तो न्यायपालिका पर जांच उंगली एजेंसी पे उठाना, सवाल उठा रहे हैं। आप भारत के आप न्यायपालिका, पूरी न्यायपालिका को आज आपने कटघरे में खड़ा किया है। ये फायदा वोट बैंक के लिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरीके के कामों को नहीं किया। निश्चित रूप से दागा जी, ये जनता आप कह रहे सब हैं कि आपने कभी जांच एजेंसियों पर सवाल नहीं उठाए। आप जब विपक्ष में थे, यूपीए की सरकार थी, आप सीबीआई पे सवाल उठाते थे, ईडी पे सवाल उठाते थे, चाहे सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामला हो, चाहे इशरत जहां वाला मामला हो, तमाम मामले ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं कि आपने कहा कि जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पे काम करती हैं। तो जब वो आरोप लगा रहे हैं तो फिर आप कह रहे हो कि नहीं सवाल उठाना चाहिए। समय मामला कोर्ट में, इस समय मामला कोर्ट में, वहां से जमानत होना और जमानत नहीं होना, एनसीबी अपना पक्ष रख रही है और इनके जो देश के सर्वश्रेष्ठ वकील हैं वो उनका पक्ष रख रहे हैं। मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है सीबीआई पे आप आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि सरकारों के अधीनस्थ होती, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगाए भी गए हैं और लगाते भी रहे और लगाते भी जाएंगे, उसमें मैं विषय पे बात नहीं कर रहा हूं। अजय सिंह जी ने जो कहा है, आप उनके बयान को फिर से सुनिए। उन्होंने सीधा न्यायपालिका पर कहा, न्यायपालिका पर आरोप लगाया है, न्यायपालिका पर उंगली उठाई। और रही बात शराब की, तो शराब की बात कांग्रेस आज कर रही है। शासन में सबसे ज्यादा देश में और प्रदेश में कांग्रेस का शासन रहा है। तो कांग्रेस अगर उसको लगता था कि शराब में इतनी बुराई है, शराब में इतनी खराबी है, तो उसको फिर प्रतिबंध क्यों नहीं किया, उसको बंद क्यों नहीं किया? चलिए, दोनों सवालों का जवाब ले लेते हैं सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, जांच एजेंसियों पे सवाल उठाइए, आप न्यायपालिका पे मत उठाइए, क्योंकि भाजपा भी जब विपक्ष में थी तो जांच एजेंसियों पे सवाल उठाती थी, लेकिन आप न्यायपालिका पे उठा रहे हैं। दूसरा ये कि शराब जब आपकी सरकार थी तो नशे पे प्रतिबंध लगा देते। ये शराब का जो कल्चर है वो हमारा बनाया हुआ नहीं, ना कांग्रेस का बनाया जी। शराब का जो कल्चर है वो पुराने मुझे लगता है आजादी के पहले से तमाम राजा रजवाड़ों के जमाने से रहा होगा। और शराब गांव-गांव आजकल जो बिक रही है, जो घर घर बिक रही है, अगर आपको वास्तविकता पे अंदाजा हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शराब की जो गंदगी, जो कल्चर अब शुरू हुआ है आज के जो दौर में, जिसको सरकार पे रहते या कहते हैं कि प्रशासन के रहते कोई रोक, कोई अंकुश नहीं है। तो अगर जब रोक और अंकुश नहीं है तो फिर अब जब कोई पकड़ जाता है तो अपराधी हो जाता है, जब तक नहीं पकड़ा जाता तो साहूकार होता है। तो ये जो दोहरा स्वभाव है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें सोचना चाहिए, वही स्पष्ट निर्णय लें, भाई अपने प्रशासन को दुरुस्त करें, अपने आप को दुरुस्त करें कि हमें करना क्या, अपनी पॉलिसी दुरुस्त करें। ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। दूसरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि जांच एजेंसियों पे सवाल उठाइए, आप न्यायपालिका पे क्यों उठा रहे हैं? जमानत देने का अधिकार तो न्यायपालिका का है। देखिए जी, आरोप तो जांच एजेंसी पर ही है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और पूरी पार्टी हमारी न्यायपालिका का सम्मान करती है। न्यायपालिका का खिलवाड़ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। जिस तरीके से जजों की नियुक्तियां हुई हैं, जिस तरीके से बहुत सारे निर्णय रोके गए या किए गए, तो न्यायपालिका पे सवाल उठाना ही तो हुआ ना सिद्धार्थ जी। जब संजय दत्त पर टाडा का मामला हुआ था, आपकी सरकार हुई थी, तब इस तरह के आरोप नहीं लगे थे। आज आर्यन खान है, इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। आर्यन खान वश की बात नहीं है, आर्यन खान वश की बात नहीं, बात बहुत सारे मुद्दे हैं। और चूंकि हर चीज चूंकि ये ऑन रिकॉर्ड है तो बोलना उचित नहीं है। ऑफ रिकॉर्ड कभी बात होगी तो फिर बात करेंगे, बताएं। लेकिन इससे नुकसान तो होता है ना जांच एजेंसियों पर। जो आम वोटर है, आम लोग हैं,
उनको एक तरह से शंका उत्पन्न होती है कि जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम करती हैं। जब एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद बयान देता है तो वो क्या है? चलिए, चूंकि समय भी नहीं है इसलिए मिनन जी 30 सेकंड में आपका जवाब चाहिए कि आपके दौर में संवैधानिक संस्थाओं पर ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता खतरे में है। वो उनकी कार्यप्रणाली का है, जो सरकार है उसकी कार्यप्रणाली के कारण हो रहा है। जी जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। डागा जी, वो कभी हमारी जो सरकारें हैं वर्तमान में, जी सिद्धार्थ जी, समय नहीं है, मैं डागा जी से जवाब ले लेता हूँ। मान ली, सुन ली आपकी बात। जी डागा जी। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के पास आज देश में कोई मुद्दा नहीं बचा। मुद्दा विहीन कांग्रेस है, तो उसको ये लगता है कि जो भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो उनको आप भी दोहरा रहे हैं मुद्दा विहीन कांग्रेस है, लेकिन ये तो तय है ना कि संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाकर, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो एक तरह से सवाल उठा के अविश्वसनीयता तो पैदा कर ही रही है, लोगों में भ्रम तो पैदा कर ही रही। बहरहाल चूंकि समय अब इजाज़त नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फिर अजय सिंह, दोनों ही घाघ राजनेता हैं, और यदि कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर सोच कर ही बोल रहे होंगे, और हर नेता के बोल के पीछे उसका वोट बैंक रहता है। हो सकता है अजय सिंह को कांग्रेस से अल्पसंख्यक वोट बैंक खिसकता दिखा हो, तो उन्होंने आर्यन राग छेड़ दिया ताकि पार्टी को इस वर्ग का हितैषी ठहरा सकें, या फिर इस तरह उन्हें पार्टी में हाशिए पर डाल दिया गया है उसका कमलनाथ से हिसाब चुकता करने ये राग छेड़ा हो। लेकिन इतना साफ है, इस तरह जांच एजेंसियों पर सवाल उठाकर राजनेता एक पूरे तंत्र पर अविश्वास का माहौल तो बना ही रहे, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। मुद्दा तो है, अगली बार नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।